जय श्री महाकाल। आदेश गुरु दीक्षा पर एक विस्तृत चर्चा, जो कि एक वीडियो में मैंने बताया है कि गुरु दीक्षा क्या है, लेकिन आज की चर्चा है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र क्या है जो हर विधा में, हर कार्य में, आपके आध्यात्मिक उत्थान में पूर्ण सहयोगी। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हर गुरु संप्रदाय में या हर क्षेत्र में एक गुरु के द्वारा अपने शिष्य को और उसके शिष्य से आगे उसके शिष्य को, उसके शिष्य से आगे उसके शिष्य को एक पैतृक संपत्ति की तरह आगे बढ़ाया जाता है। और गुरु मंत्र कहाँ से प्राप्त किया जाए? अब आपने कबीरदास जी को भूल गए। कबीरदास जी ने गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए बताइए कितने पापड़ बेले। आप बेल सकते हैं, आप नहीं बेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो समझ गए थे कि गुरु मंत्र ऐरा गहरा नथुन खैरा से लेने से कोई लाभ नहीं है। गुरु मंत्र बोलो जिसमें खुद ऊर्जा हो। गुरु मंत्र अपने आप में एक ऊर्जावान हो। भाई उस मंत्र को रटने से क्या लाभ है जिसमें कोई ऊर्जा नहीं है, जिसको किसी ने बहुत कम मात्रा में रटा हुआ है? तो गुरु मंत्र वो होता है जहां बड़ी संख्या में लोग बहुत ज्यादा जाप करते हैं, वो है गुरु मंत्र। और वही चलता जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। एक गुरु से गुरु मंत्र प्राप्त हुआ, और जब वो समझ जाए कि वो गुरु दीक्षा देने योग्य हो गया है, तब वो आगे उस मंत्र को भेजता है और वो चुनता है कि ये पात्र है या नहीं है, गुरु मंत्र देने लायक है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि रेवड़ियां बांट रहे हो, मुट्ठी भर भर लो, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ। क्या है उसमें? वो रेवड़ियां ही है, नीरस रेवड़ियां, कंचे के ऊपर तिल चिपके हुए, कुछ नहीं है, वो खाली। कि गुरु मंत्र वो होता है जो अपने आप में ऊर्जावान है। तो कबीरदास जी ने किसी अरे गहरे नथु खैरे को नहीं चुना। तो कबीरदास जी ने गुरु रूप में चुना बाबा रामानंद को। बाबा रामानंद जी इनके गुरु हुए। तो काशी में पहले ये गए उनके पास कि हमें शिष्य बना लीजिए, लेकिन प्रथम बार क्या है, गुरु अपने शिष्य को भगाता है। भग नहीं दूंगा मैं दीक्षा इच्छा। वो देखता है उसमें कितनी पात्रता है, कितनी ललक है, कितना प्रेम है, कितना उसमें समर्पण भाव है। यही होती है, उसको ललकार मिलती है, फटकार मिलती है, चल भाग यहां से। फिर भी वो टिका रहा, अगर बार बार आता रहा, बार बार आता रहा, तब गुरु समझते कि हाँ ये लायक है, अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। तो शिष्य के रूप में जब साधक या शिष्य होता है, तो उस समय अहंकार जिसमें है वो न शिष्य हो सकता है, ना वो साधक हो सकता है। तो रामानंद ने उन्हें भगा दिया, गुरु रामानंद जी ने उन्हें भगा दिया, वो चले गए। लेकिन कबीरदास जी ज्ञानी थे, वो चतुर थे। चतुर ऐसे नहीं थे वो वाले होशियार वाले चतुर नहीं जैसे सियारदास है। तो कबीरदास जी ज्ञानी थे और उस ज्ञान के बल पे वो समझ गए थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो गए और रामानंद जी सुबह सुबह गंगा जी स्नान के लिए जाते थे। तो कबीरदास जी को पता था, वो सीढ़ियों पे जाके सीधे लेट गए ऐसे। और रामानंद जी चले आ रहे थे जल्दी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 या 5 बजे होंगे, 4 बजे हों या 5 बजे हों, काशी घाट की बात है। तो चले आ रहे थे, ये लेटे हुए थे चुपचाप। इन्हें तो पता था ये लात रखेंगे, पैर रखेंगे। तो जैसे रामानंद जी ने इनकी छाती पर पैर रखा, रामानंद जी चौंक गए एकदम से, हटे पीछे। अरे कौन है बच्चा? उठा लिया उन्हें, खड़ा किया, गले से लगा लिया। अरे बेटा राम राम बोल, राम राम बोल, लगी तो नहीं तुझे? नहीं गुरु जी मुझे नहीं लगी। इन्होंने प्रणाम किया, बड़े खुश हो गए, क्योंकि गुरु के मुंह से सुन लिया था बेटा राम राम बोल। बड़े खुश थे, घर आ गए। यही उनका गुरु मंत्र बना। तो रामानंद जी को उन्होंने ऐसे गुरु बनाया। रामानंद जी ने भले उन्हें शिष्य न बनाया हो, एकलव्य को भले द्रोणाचार्य ने शिष्य न बनाया, लेकिन एकलव्य ने तो उन्हें गुरु बनाया। कबीरदास जी ने तो रामानंद जी को गुरु बनाया बस। लेकिन आपको गुरु मंत्र तो प्राप्त करना होगा, भले कलाकारी से प्राप्त कर लो, लेकिन समर्पण भाव कितना हो ये देख लेना। अहंकार तो नहीं है, ये देख लेना। तो गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि जहां आवाज आ रही है स्पीकर में, जहां एडवर्टाइज हो रही है, आइए और गुरु मंत्र लीजिए,
तो वहाँ क्या है? वहाँ कुछ नहीं, वहाँ सारा कुछ खाली है, दिखावा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गुरु मंत्र कभी नहीं बदलते। गुरु मंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी, माने गुरु शिष्य की पीढ़ियों में आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसी तरीके से आगे भेजे जाते हैं। और वो मंत्र इतना बलिष्ठ हो जाता है, जितना उसका जाप होता जाता है, वो उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति ऊर्जा इतनी प्रचंड होती चली जाती है, वो एक शक्ति पुंज की तरह कार्य करता है। और जो भी साधक उस मंत्र का जाप करता है तो वो उसे और बढ़ाता रहता है। तो जो भी वो वृक्ष होता है, जो मूल जड़ होती है, जहाँ से ये संप्रदाय शुरू हुआ था, ये वहीं तक जाता है, वहाँ से सीधा वृक्ष में आगे तने में होता हुआ और डालियों में होता हुआ हर पत्ते तक पहुँचता है। और जिस पत्ते को जितने रस की आवश्यकता होती है, उतना रस वो जड़ के द्वारा सीधा जाता हुआ केश नलिकाओं द्वारा उस पत्ते तक पहुँचता है। यानी कोई छोटे से छोटा भी शिष्य है तो उस तक भी वो ऊर्जा पहुंचती है, उसकी रक्षार्थ हेतु। अगर किसी शिष्य के ऊपर कोई दिक्कत हो रही हो तो वो ऊर्जा स्वयं उसकी रक्षा करती है। यही है गुरु मंत्र। और वास्तविकता यही है कि गुरु मंत्र अगर सही गुरु द्वारा प्राप्त हो, एक सही गुरुओं के शिष्य द्वारा प्राप्त हो, वही गुरु मंत्र सही है। बाकी एक पैकेज की तरह बट रहा गुरु मंत्र कोई ऊर्जावान नहीं होता है। जहां आओ आओ चले आओ, जिन जिन को दीक्षा लेनी हो आ जाओ, मैं दीक्षा दूंगा, इस तरीके के प्रकरण हो रहे हो तो सावधान हो जाइए। आप बताइए कि जहां जितनी बड़ी भीड़ होगी वहां गुरु मंत्र की ऊर्जा कितनी छोटी प्राप्त होगी। ऐसा गुरु बनाइए जिसके शिष्य उंगलियों पे गिने जा सके। ऐसा गुरु बनाइए। ऐसा गुरु खोजिए जो एकांतवासी हो, एकांत में रह रहा हो, जो किसी भी भीड़ भाड़ से न जुड़ा हुआ हो, जो शांत हो, ज्ञानी हो, छुपा हुआ हो, एकांत प्रिय हो। ऐसे गुरु की खोज करें जो दीक्षा देने में उत्सुक ना हो, जिसकी कोई रुचि ना हो। ऐसा गुरु खोजिए। अगर आपने ऐसा गुरु खोज लिया तो आपका आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसके गुरु ने जो उसे गुरु मंत्र दिया था उसने उसका जाप किया, और जो उसके गुरु ने उसको दिया था उसने उसका मंत्र उसका जाप किया, तो वो ऊर्जा पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली गई। वह एक वृक्ष का निर्माण होता गया। वो वृक्ष था आध्यात्म का वृक्ष, वो जुड़ाव का वृक्ष, जहाँ पत्ते भी नई पीढ़ी है, डालियां उसके पीछे वाली पीढ़ी है, उसके पीछे तना है, तने के नीचे जड़ है। तो जो जड़ है वो मूल है। और कहाँ से ये संप्रदाय शुरू हुआ, कहाँ से ये ऊर्जा आई, और कहाँ से कौन सी विधा है उसके पास, ये सारी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। उस विधा की जानकारी, उस संप्रदाय की जानकारी, उन सारी स्थितियों की जानकारी, ये सारी जानकारी होने के बाद ही आप फिर गुरु बनाइए। और गुरु बनाने के बाद फिर आप जो गुरु मंत्र प्राप्त करेंगे, एक होते हुए भी संपूर्णता का आभास कराएगा आपको। और उसी गुरु मंत्र के आधार पर ही सारे आध्यात्मिक मार्ग खुलते हैं। लेकिन अपना धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ये जो जगत है यहाँ अधीरों के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे मैंने एक बार एक कहानी, हर बार वही कहानी याद आ जाती है मुझे कि सूरदास जी बड़े खुश हुए थे कि मिलन कहें तो मिले राम, लेकिन एक और बैठा हुआ था दूसरे वृक्ष के नीचे, लेकिन वो अधीर व्यक्ति था। अरे वाह, मैं इतने वर्षों तक तपस्या थोड़ी कर पाऊंगा जितने इसमें इस वृक्ष में पत्ते लगे हुए। लेकिन सूरदास जी नाचने लगे, मिलन कहें तो मिले राम। वो धैर्य था, वो विश्वास था, वो प्रेम था। उन्हें विश्वास हो गया एक जीवन क्या हजारों जीवन अगर निकल जाएं और तपस्या भी करते रहें तो परमात्मा निश्चित रूप से, जिस दिन इसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक अगर मैंने तपस्या कर दी या कर ली तो परमात्मा निश्चित रूप से मुझसे मिलेंगे और मुझे दर्शन देंगे। बस यही विश्वास तो चाहिए। और जैसे ही ये विश्वास हो जाता है साधक, बस फिर एक घटना घटती। नारायण आके स्वयं सूरदास का हाथ थाम लेते और सूरदास पूछते हैं कौन? वो बताते हैं नारायण। बोले प्रभु जल्दी नहीं आ गए? बोले केवल विश्वास की वजह से, क्योंकि यही तो परीक्षा होती है कि तुम धैर्य कब खोते हो, और जब तुम धैर्य नहीं खोते हो तभी तुम्हें दर्शन प्राप्त होते हो, तभी तुम्हें उन चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो गुरु मंत्र का जाप करें, गुरु से जुड़े रहें,
गुरु के प्रति आदर भाव रखें, लेकिन बस पहले समझ लें कि गुरु है कैसा। भाई एक गुरु के पास 1 लाख रुपए है, उसके शिष्य 2 लाख है, तो बताओ एक शिष्य को कितने पैसे पड़े? 50 पैसे। ऐसे अब गुरु के पास 1 लाख रुपए हैं, शिष्य हैं उसके 2, तब तुम तीसरे बनोगे तो तुम्हें कितने पैसे नहीं रुपयों में आपके पास आएंगे, प्राप्त होंगे। तो ये भी लालच ना रहे कि गुरु जी से बड़ी संख्या में ऊर्जा प्राप्त होगी, ये भी लालच ना रहे, लेकिन केवल समझना होता है कि गुरु किसे बनाया जाए और किस प्रकार से साधनाएं की जाए। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी, और ये जानकारी आपको कैसी लगी? ये जानकारी और ये चर्चा अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉलिंग4 ऐप के माध्यम से कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है, इस नंबर पर आप कॉल और व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।